Gyan Sagar Educational Group presents eSchool. जय हिंद स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड सीखेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन से जब इंटीग्रेशन करते हैं तो इजी मेथड होती है, बस ये कि हमें तीन टाइप्स को बहुत अच्छे से समझना होता है। ये तीनों टाइप्स यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हुए हैं, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें। ये तीनों टाइप मैं भी आपको यहाँ पर समझाता हूँ। ये जो फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट टाइप में ये होगा कि एक पॉलिनोमियल होगा ऊपर और नीचे कुछ फैक्टर्स होंगे। तो ये जो फैक्टर्स है वो किस तरह के होंगे कि इसमें कोई होल पावर नहीं होगी, होल स्क्वायर, होल क्यूब, अंदर भी कोई पावर आपको नहीं दिख रही होगी। तो एक सिंपल फैक्टर्स होंगे, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। यहाँ मैंने दो लिखे हैं। तो आपको उसको स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करना है? तो ये तरीका है, आप एक कांस्टेंट ले लें, कैपिटल है, उसके नीचे पहला फैक्टर लगा दें, फिर प्लस एक और कांस्टेंट कैपिटल बी और उसके नीचे ये एक और फैक्टर आप यहाँ पर लगा दें। इसके बाद क्या करना है, ये अपने आप में पूरी मेथड होती है। जो अभी क्वेश्चन देंगे तब अपन क्लियर करेंगे। पहले अपन तीनों टाइप्स में अलग अलग तरह से स्प्लिट कैसे करते हैं वो हम सीख लेते हैं। सेकंड टाइप की अगर बात करें, इसमें भी एक पॉलिनोमियल हो सकता है, ऊपर नीचे फैक्टर्स होंगे, लेकिन किस तरह के होंगे, इस पर पावर्स लगना शुरू हो जाएंगे। मैंने आपको बोर्ड पे जो लिखा है वो पावर 2 के लिए लिखा है, हो सकता है पावर 3 के लिए आ जाए, पावर 4 के लिए आ जाए। तो पावर 2 के लिए अगर फैक्टर्स हमें मिलते हैं तो उसे आप कैसे स्प्लिट करेंगे, उसे आप कैसे यहाँ पर ब्रेक करेंगे? तो आप हमेशा की तरह एक कांस्टेंट लेंगे, कैपिटल है, उसके नीचे सिर्फ x प्लस ए लिखेंगे, इसके ऊपर जो होल स्क्वायर है ये नहीं लिखेंगे। फिर आप एक और कांस्टेंट लेंगे, कैपिटल बी, उसमें इसकी जो नेक्स्ट पावर है, मतलब होल पावर 2 जो है वो यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ नहीं लिखी हमने, यहाँ लिखा उसको। अब यदि इसमें पावर 3 होती तो हम इसका एक और कांस्टेंट बना देते और पावर 3 को, मतलब होल क्यूब को, हम वहां पर लिखते। पर अभी तो होल स्क्वायर है। अब अगले फैक्टर पर आते हैं, उस पर भी पावर 2 तक जा रहा है, तो इसकी पावर भी एक एक करके ओपन होगी। सबसे पहले x प्लस बी की पावर 1, कांस्टेंट आगे बढ़ रहा है, ये वाला, ये a अपॉन, ये b अपॉन, ये c अपॉन, और फिर इसका कांस्टेंट आगे बढ़ता है d अपॉन। और अब क्या होगा, अब इसकी एक और पावर इंक्रीज हो गई, पावर 2। बात समझ में आ रही है आपको कि यदि इसकी पावर 3 होती या यहाँ भी 3 होती तो हम इसको एक एक करके और ओपन कर सकते थे। आप कांस्टेंट बढ़ा सकते हैं, a अपॉन, b अपॉन, c अपॉन, d अपॉन, e अपॉन, f अपॉन, ये किया जा सकता है। थर्ड टाइप को देखिए आप। थर्ड टाइप में यदि आपको ऊपर एक पॉलिनोमियल मिल रहा है, लेकिन नीचे के जो फैक्टर्स हैं वो किस तरह के होंगे, ये ऐसे होंगे कि इसके और ज्यादा फैक्टर्स पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। स्क्वायर है बट फैक्टर्स नहीं हो रहे हैं, बस ये इतने पे स्क्वायर, अंदर स्क्वायर आ गया, यहाँ पर बाहर स्क्वायर था, होल पावर 3, होल पावर क्यूब, ये सब इसमें आ सकते थे। लेकिन यहाँ जो पावर है वो क्या है, अंदर आ गई, होल पावर नहीं आ गई, एक्स के ऊपर पावर आ गई। तो इसको ओपन करने का, इसको स्प्लिट करने का तरीका ये रहेगा कि इसमें दो दो कॉन्स्टेंट्स एक साथ लेते हैं। पहले वाले पर x का मल्टीप्लाई करते हुए x प्लस बी, और उसके अपॉन में ये पहला फैक्टर एज इट इज हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, प्लस फिर से दो कॉन्स्टेंट एक साथ लेना है, सी एक्स प्लस डी, पहले वाले पे x का मल्टीप्लाई करते हुए आप ले सकते हैं हर बार। तो उसके नीचे ये दूसरा वाला फैक्टर जो है वो यहाँ पुट कर देना है। तो ये इनको स्प्लिट करने के तरीके हैं। अब जब ऐसा स्प्लिट हम कर चुके हैं तब उसके बाद क्या करना है वो मैंने आपको नहीं बताया है, तो वो हमें क्वेश्चन देता है। ये तीनों टाइप आप लोगों ने अच्छे से नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और ये जरूरी नहीं है कि जिस प्रकार से तीनों टाइप मैंने लिखे थे उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन मिले। हो सकता है कि मिक्स टाइप भी आपको मिल सकता है, मिक्स्ड टाइप 1 टाइप 2 दोनों मिक्स फॉर्म में भी आ सकते हैं।
तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि जब इसको ऐसा स्प्लिट कर चुके हैं तब आगे क्या करना है। एक क्वेश्चन से इसको हम समझते हैं। इंटीग्रेट, इवेल्युएट x माइनस वन अपॉन, इसके अपॉन में फैक्टर्स हैं x प्लस वन, x माइनस टू। इसे इंटीग्रेट करना है। तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए आप नीचे फैक्टर्स देख पा रहे हैं और पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग यदि हम इसको प्लान करें तो ये इसका फर्स्ट टाइप का पार्शियल फ्रैक्शन है, जिसमें ना कोई होल पावर है, होल पावर 2 नहीं है, होल पावर 3 नहीं है, ना अंदर कोई पावर है। इसमें बिना पावर के फैक्टर्स दिख रहे हैं, 2 फैक्टर्स, मतलब ये फर्स्ट टाइप का पार्शियल फ्रैक्शन है। तो जब आप पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड का यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले इसको इंटीग्रेशन के बाहर लेते हैं। हम इसके सॉल्यूशन पे आ रहे हैं। आप इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाएंगे, आप पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड पर आ रहे हैं। पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड ये कहती है कि आप इसको कैपिटल A अपॉन x प्लस वन लिखेंगे और कैपिटल B अपॉन x माइनस टू लिखेंगे। उसके बाद क्या होता है वो मैंने आपको नहीं बताया, तो इसके बाद की मेथड हम देखेंगे। और उसके बाद ये होगा कि हर बार इस तरह का एलसीएम लेंगे, हर बार इसका एलसीएम वही आएगा जो यहां लिखा होगा। जैसे इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं उसको। ये तो एज इट इज लिखा है और यहां हमने इसका एलसीएम लिखा। एलसीएम लेने के बाद a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस टू का, b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस वन का। तो हर बार हर क्वेश्चन में ऐसा होगा कि ये कैंसिल हो जाएगा, जो एलसीएम है वही एलसीएम हमेशा आता है, तो इस तरह से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास में इसलिए बचती है x माइनस वन, a इंटू एक्स माइनस टू प्लस b इंटू एक्स प्लस वन। इसे हमने किया इक्वेशन नंबर 1। आप इतना नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जब भी होंगे तो हम ये स्टेप नहीं लिखेंगे, हम इसके बाद सीधे इस स्टेप पर आएंगे। तो अभी हम इस स्टेप को मिटाते हुए इसके आगे क्या करना है वो देखते हैं। इसके आगे आपको कैपिटल या कैपिटल B की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसका तरीका ये होगा कि आप ये जो फैक्टर थे x प्लस वन, इसके इक्वल टू जो पहला फैक्टर है उसके इक्वल टू आप 0 आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना मिला? माइनस वन। ये आपको इस स्टेप में प्रूव करना है। पुट x इक्वल टू माइनस। मैं इस स्टेप को भी मिटा रहा हूं। तो x इक्वल टू माइनस वन हम इस LHS RHS दोनों में रखेंगे। तो माइनस वन कितना हो जाएगा? माइनस टू। और यहाँ भी हमने जब माइनस वन रखा तो ये पूरा क्वेश्चन 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये माइनस वन माइनस टू माइनस 3a। सो फाइनली वी गेट a इज इक्वल टू 2/3। ये पहली वैल्यू आ गई। इसके बाद अब एक और सब्स्टिट्यूशन दे देते हैं, पुट कर लेते हैं। सेकंड फैक्टर था x माइनस टू, x माइनस टू के इक्वल टू हमने 0 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। तो अब हम पुट करने जा रहे हैं x इक्वल टू 2 इसके LHS में RHS में दोनों। तो 2 माइनस वन 1 हो जाएगा और 2 रखने के कारण ये पूरा 0 हो जाएगा। इस बार ये बच जाएगा 2 प्लस 1 3b। So we get b is equal to 1/3। तो a और b की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है। तो जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन में सबसे पहले स्टेप लिखी थी, लेट x माइनस वन अपॉन x प्लस वन, x माइनस टू इक्वल टू कैपिटल A अपॉन कैपिटल B अपॉन, उस स्टेप में हम इसकी वैल्यू को पुट अप कर रहे हैं। बाय इंटीग्रल ये दोनों
वैल्यू सब हम कहाँ पुट कर रहे हैं, इंटीग्रल में। अभी हम इंटीग्रेशन के बाहर आ गए थे, इस साइन को बाहर लेकर के पूरे क्वेश्चन पे चल रहे थे। तो इंटीग्रेशन का साइन, इस पूरे क्वेश्चन को हमने स्प्लिट किया था। कैसे स्प्लिट किया था, कैपिटल ए अपॉन कैपिटल ए अपॉन, तो कैपिटल ए की वैल्यू कितनी है, 2/3, कैपिटल ए अपॉन x+1 प्लस कैपिटल बी अपॉन x-2, बी की वैल्यू प्लस कैपिटल बी मतलब 1/3 और उसके भी अपॉन में ये वाला फैक्टर था वहां पर x-2, जो सबसे पहले स्टेप लिखी थी, लेट a अपॉन x+1 प्लस b अपॉन x-2, उस स्टेप में ये वैल्यू रखी है हमने और उसको इंटीग्रेशन वाले प्रोसेस पर भी हमने ले लिया है, इंटीग्रेशन का साइन ले लिया, पीछे डीएक्स लगा दिया। अब एक स्टेप बचती है, उसको इंटीग्रेट कर दें। 2/3 कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log of x+1 प्लस 1/3 is again constant and the integration of 1 upon x-2 is log of x-2 plus c। तो ये आज पार्शियल फ्रैक्शन का फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमने लिया है। कल हम नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टाइप तीनों के मिक्स क्वेश्चंस लेंगे, कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस कल के वीडियो में आपको